और एक तरफ अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने में जुट गए हैं। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक अबरार अहमद का बयान सामने आया। अबरार अहमद ने ठाकुर, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी की है। अबरार अहमद का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसमें उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, शब्दों की मर्यादा भूल गए। एक तरफ ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को चोर बता रहे हैं। पब्लिक में आके, मीडिया के सामने आकर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आखिर उनकी कैफियत क्या होगी, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मीडिया के पीछे करते होंगे, कैमरे के इतर उनकी भाषा क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही आपत्तिजनक बयान। कह रहे हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करेंगे? क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कही तो वोट नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है हमारा रखा जी। तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? हमें हमको जितनी जरूरत मिलता है वो जी। एसपी विधायक अबरार अहमद के अमरादित बयान का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में इनके खिलाफ तहरीर दी है। बीजेपी के नेता ओम प्रकाश पांडे ने अहमद के खिलाफ तहरीर दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अबरार अहमद के खिलाफ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में गुस्सा भी है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद क्षत्रिय और ब्राह्मणों को लेकर अमर्यादित शब्दावली का इस्तेमाल किया है, चोर बताया है, गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है और यह भी कहा कि वोट नहीं चाहिए इन दोनों जातियों का। और आखिर कहा क्या है जिस वजह से पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद के ये विवादित बोल सुनिए। कह रहे हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करेंगे? क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कही तो वोट नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है हमारा रखा जी। तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? हमें हमको जितनी जरूरत मिलता है वो जी। तो शब्द सुने, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनके पाले में आ जाए, ब्राह्मणों का वोट उनको मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक, चुने हुए जनप्रतिनिधि किन शब्दों का इस्तेमाल ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए कर रहे हैं आप सुन सकते हैं। अबरार अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सुल्तानपुर से, कहा ठाकुर ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, अपना वोट अपने घर रखे ठाकुर ब्राह्मण, और चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इन दोनों जातियों के लिए। मनीष शुक्ल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, किस तरह से देखते हैं और दो जातियों को लेकर जो टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल यही समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। अखिलेश यादव के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हैं। लगातार केवल और केवल जाति और धर्म के तुष्टीकरण के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने राजनीति की है और जिसका परिणाम है आज 47 सीटों पर है। अबरार जैसे लोग, इनके बर्क जैसे लोग, टीएन हसन जैसे लोग और स्वयं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पुलिस पे सवाल खड़ा किए, आतंकवादियों के पक्ष में उन्होंने बातें की, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। इनकी मनस्थिति को भी, मानसिकता को भी समझ रही है और 22 में इसका माकूल जवाब जनता देगी। मनीष जी, बीजेपी नेता की तरफ से शिकायत भी दी गई है, कार्रवाई होगी, क्योंकि दो जातियों को लेकर जो टिप्पणी की है वो शायद बर्दाश्त के काबिल नहीं है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से अगर ऐसी टिप्पणी की जाए तो फिर शर्मसार करने वाली बात भी है। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो टिप्पणी की है मैंने अभी पूरी तरह से सुना नहीं है और अगर आईपीसी के किसी भी धारा का या मनीष जी, एक बार सुनवा देते, आप भी सुनिए कि आखिर कहा क्या है समाजवादी पार्टी के विधायक ने, एक बार सुनिए आप भी। बिल्कुल जी। कह रहे हैं कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करेंगे? क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कही तो वोट नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है हमारा रखा जी। तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है?
नहीं, हमको जितनी जरूरत मिलता है वो। तो सुना आपने अबरार अहमद ने क्या कहा कि ब्राह्मणों के वोट की जरूरत नहीं है, क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है, वो अपना वोट अपने घर रखें। और साथ ही चोर शब्द का इस्तेमाल किया है, अपनी भाषा में अलग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। मनीष जी क्या कहेंगे, कार्रवाई बनती है? निश्चित रूप से आईपीसी के धारा का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश में किसी का कितना भी रसूख हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और मनीष जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी, एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, बाकायदा सम्मेलन किए जाते हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है। इस पर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पूर्व मंत्री केसी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। सर, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और आप खुद ब्राह्मण हैं, कहा ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वोट नहीं चाहिए, वो अपना वोट अपने घर रखें, और चोर शब्दों का चोर कहा है ब्राह्मणों और क्षत्रियों को। उन्होंने क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर? अब उनका अपना विचार हो सकता है मेरे समझ से, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान करते रहे शुरू से। ब्राह्मणों का हक और हुकूक के लिए उनका जो हक हुकूक उसको देते रहे हैं, और उनके हृदय में सम्मान है। अखिलेश जी बहुत सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केसी पांडे जी, आपका भी तो दिल दुखा होगा ना ये शब्द सुनकर। अबरार अहमद ने जो कहा वो सुनकर आपका भी तो दिल दुखा होगा, तो क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी ऐसे विधायकों के खिलाफ? मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, अगर ऐसा कहा उन्होंने तो। नहीं, ऐसा वाली बात नहीं है, कहा है उन्होंने। हम एक बार फिर से सुना देंगे अगर आपको यकीन नहीं है। लेकिन केसी पांडे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कल ये बयान आया था मीडिया के सामने, कल बयान दिया था उन्होंने, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे कार्रवाई का भरोसा देंगे? आपकी बात पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, हमको उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा यह मानना है कि उन्होंने यह कहा, इस बात को अगर कहा है तो मानसिक दिवालियेपन के शिकार है, और इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मैं रखूंगा, उठाऊंगा और कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के मामले में वो सकारात्मक और उचित कार्रवाई करें। लेकिन केसी पांडे जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष होने के नाते भी आपका दिल दुखा तो होगा, जो मैं पूछ रहा हूं। और उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी अब तक 24 घंटे में इस मामले को संज्ञान में नहीं ले आ पाई है, आप कह रहे हैं कि आप संज्ञान में लेकर आएंगे, तो ये तो बहुत दुखद घटना हो जाती है फिर समाजवादी पार्टी के नेता के लिए, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की स्थिति के लिए। उनके संज्ञान में न अभी तक पहुंचा हो ये मामला, हाँ। न कोई डाला हो गंभीरता से, ठीक है, तो पूरे मामलों को गंभीरता से उसके सामने रखूंगा जी, और निश्चित मानिए हाँ। कि उनके खिलाफ जी उचित और सकारात्मक कार्रवाई हो। चलिए, बहुत शुक्रिया केसी पांडे जी आपका, मनीष शुक्ला जी आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो केसी पांडे जी कह रहे हैं कि वो ये मामला अपने पार्टी आलाकमान के सामने उठाएंगे, अखिलेश यादव के सामने उठाएंगे, कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही जा रही है।